बहुत ही कर्मठ उनके निवास पे पहली बार नहीं, पहली बार नहीं है। बैठ प्रेस नाजिम भाई जो कि सभासद भी रहे, एक्टिव भी। हमारा आने का मकसद है क्योंकि हमारे यहाँ अनजान व्यक्ति किसी के भी नाम पे आपत्ति लगा दे रहे हैं, जो व्यक्ति एक दूसरे को जानता नहीं। अब तक लगभग जसपुर विधानसभा में 3000 से ऊपर आपत्ति लग चुकी है। उसमें हमारे ये नूर हसन सामने बैठे हैं, इनका 53 इनका बूथ भाग संख्या है, 264 इनका बोर्ड नंबर है, और ये यहाँ बैठे हैं, इनका घर यहाँ पर है। वही ने दिखा दिया शिफ्टिंग, हमारे पड़ोस ना मेरा तो दिखा दिया। इनका मृत नहीं, हाँ, मेरा ये भी मृत है, हाँ, मेरा आप भी मृत है। नाम बताओ दोबारा। नूर हसन भी मृत दिखा रखे हैं। और एक हमारे हैं सादाब अख्तर, ये हमारे पास बैठे हैं, हमारे दोस्त भी क्लास फेल हुए। इनका 53 बूथ है, 228 नंबर है, ये जीवित बैठे हैं। और इनको भी मृत दिखा दिया केस रेशम ने, रेशम नाम है जिसने दिखाया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गड़बड़ जाला है ये। अब इन्हें सिद्ध करना पड़ेगा वहां जाके कि मैं जीवित हूँ। एक ये इनकी माता जी है, इनको शिफ्टिंग दिखा दिया, क्या नाम? अफरोज रियान। और दूसरा देखिए, एक हमारी अम्मा बैठी पड़ोस में आपके, जिनका नाम जुबेदा है, और इनको पेंशन मिल रही है हर माह, पेंशन मिल रही है, जीवित है तभी तो। और इसमें मृत दिखा दिया। मृत दिखाने वाला, लिखने वाला, आपत्ति लगाने वाला देवेंद्र सिंह है। अब आप समझ सकते हैं, एक हमारे मोहम्मद शकील हैं, वो आए नहीं है, और एक मोहम्मद साहबाज है। इनको सुमित तिवारी ने आपत्ति लगा दी, ना तो इन्हें वो जानते ना ये उन्हें जानते, इनको शिफ्ट दिखा दिया। मेरा कहने का मतलब है कि ये जनता को गुमराह करने के लिए एक एक आदमी 20-20, 25-25 नाम पर आपत्ति लगा रहा है। जबकि आज जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं BBR पुरुषोत्तम जी, उन्होंने कहा है कि 5 से अधिक आपत्ति कोई लगाता तो वो जो है संदेह के घेरे में सीधा। ये जबकि कोई आपत्ति लगेगी तो उस पर BLO के साइन, या उसके बाद हमारे जो चुनावी नियुक्त हैं उनके साइन, किसी की ना किसी के जरूर हों। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये आपत्ति एक्सेप्ट कैसे हो रही। तो जबकि हमारे BLO ने, हमारे उस टाइम के जो टीचर लोग, जितने पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार है, कितनी मुश्किलों से गर्मी में जा जाकर ये SIR का काम पूरा किया। अभी मैं समझता हूँ 1 महीना इस बात को नहीं हुआ, उनकी सारी मेहनत पे ये जो है दीपापोती कर रहे हैं कोई अनजान व्यक्ति। भाई जब अभी 1 महीना पहले हमारी BLO ने इनको जीवित दिखाया है, इनकी SIR करी है, तो ये मृत कैसे हो गए? या उसने अभी इनकी SIR करी है, उसमें भाई एसडीएम भी, तहसीलदार भी सब चेक करने वाले थे, पूरी टीम थी, पूरी गर्मी में वो दौड़े, तो इनको मृत कैसे दिखा दिया, इनको यहाँ से शिफ्ट कैसे दिखा दिया? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं कर रहा है। प्रशासन पे तो, प्रशासन का तो विरोध ही नहीं। अभी तो जो है, जो माफिया लोग हैं जो वोट खत्म करना चाहते हैं, अभी तो वो कर रहे हैं। प्रशासन ने तो काम ठीक किया, जब SIR में इनका नाम सही आ गया तो प्रशासन ने गलत कहा किया। हम तो सरकारी कर रहे हैं ना वो काम। भाई अभी तुम सरकार होते, तुम इसका मतलब बात को पहले समझा। ये जो रिपोर्ट लगा रहे हैं, ये रिपोर्ट नहीं लगी ना अभी, लग रहे हैं, तो ये सब सरकारी आदमी तो लिखा पढ़ी कर रहे होंगे। कौन कर रहा है भाई आपत्ति जो उनके पास लग रही जाती वो है, ऑनलाइन ऑनलाइन भैया, मैंने पूरी यही जानकारी देखो, ऑनलाइन है ना। मेरा सबको कहना है जानकारी पूरी होती है। अधिकारी का भी कोई रोल नहीं है। ठीक, अधिकारी ने जो SIR पूरी की है वो तो पूरी की है, तभी तो इनके नाम आए सबके लिस्ट में। आप उस पर सवाल कर रहे हैं जो आपत्ति लगाई है। आपत्ति, अब आपत्ति जिन्होंने लगाई है उन व्यक्तियों को हम जानते ही नहीं। हम कह रहे हैं कि भाई जो जिंदे आदमी को मृत दिखा रहा है तो वो प्रमाण दे पहले, नहीं तो उसके खिलाफ 950 की धारा 31 के तहत मुकदमा दर्ज। आपत्तिकर्ता के खिलाफ। अब ये 3 इनको पेंशन दे रही सरकार एक तरफ, और एक तरफ वो ये सामने बैठी है, तो फिर पेंशन कैसे मिल रही है? इन्हें तो मृत दिखा रहे हो। भाई माँ को शिफ्ट दिखा दिया कि जसपुर से बाहर रहती हैं, और बेटे को मृत दिखा दिया। अब आप देखिए जीवित आदमी को माँ पे क्या बीतेगी कि जिसके बेटे को तो मृत दिखा रहे हो। ये इमोशनल आप समझिए ना भाई। कोई बच्चा मेरा एक लड़का का भी तो आया हेडेक में, मतलब एक समझ लो टेंशन ले,
भाई किसी के जीवित को कह दो, किसी को तुम आप कह दो तो कितना बुरा लगता है, और तुम लिखित में दे रहे हो। तो ये जो सिंडिकेट है, ये भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता इसको करा रहे हैं। और हम या राहुल जी या हमारे नेता जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं वोट किसी को भी दे जनता, हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट तो देने का बाद में है, पहले उनका वोट तो रहे, नहीं तो कल को उसे सिद्ध करना पड़ेगा। अब इसे जीवित करने के लिए कि इसे ये सिद्ध करना कि मैं जीवित हूँ, अपने कागज इकट्ठे करके दिया, उसने तो लिख के दे दिया। तो जो मेरा कहने का मतलब है कि जो ऐसे झूठी शिकायत कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। और मैंने कल भी तहरीर इन लोगों ने दी है, आज फिर इनसे तहरीर वहाँ भिजवाएंगे कि भाई मुझे मृत घोषित किया है इन्होंने, तो इनकी जांच होकर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई हो जो उन्होंने झूठी सूचना दी। ये मेरा कहना है। और कांग्रेस इनकी लड़ाई पूरी तरह लड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम वोटरों की, हम ये नहीं, हम इंसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे राहुल जी का भी निर्देश है और हमारी पार्टी का भी कोई है, एक लाइन है कि जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। वोट कौन किसे देगा ये मैटर नहीं। विधायक जी, कल आप एसडीएम से मिले थे आपत्ति को लेकर, एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया है? नहीं, अब मैंने एसडीएम महोदय से कहा कि भाई आप ये आपत्ति आ रही, तो उन्होंने कहा कि हमने ये अभी एक्सेप्ट नहीं की, ये ऑनलाइन आ रही है, उसमें हमारे बीएलओ या एक के साइन होना जरूरी है, जो हमसे कहा। कल तक वो कह रहे थे 10, लेकिन मैंने जो आज बीवीआर पुरुषोत्तम जी हैं उनका वो पढ़ा, तो मैं उनको भी बताऊंगा। उन्होंने 5 से अधिक पे संदेह जताया कि कोई 5 से अधिक आपत्ति लगाता है। ये अखबार में आया है, तो ये उसको मैं एसडीएम साहब से मिलूंगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो झूठी शिकायत करता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनकी तुरंत एफआईआर। विधायक जी, बंगाल की तर्ज पर देख रहे हैं SIR को क्या उत्तराखंड में? नहीं, देखिए मैं एक शहर हूँ, बंगाल हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो या महाराष्ट्र, कोई भी, जो इस देश का नागरिक है उसको पूरा अधिकार है कि उसको मत उसका हो, और वो मत अपनी स्वतंत्रता से दे। वो इसी बात के लिए स्वतंत्र, तभी हमारे यहाँ लोकतंत्र है। और हम किसी आदमी को अगर उसके मत से डालने से रोक रहे हैं, उसके अधिकार में विलंघन डालने हैं, तो हम उसके दोषी हैं। तो ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी अगर कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन और शासन जब शिकायत हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। प्रदेश में कांग्रेस की क्या तैयारी रहेगी इस मामले को लेकर? हमारी, मैंने क्या कहा कि राहुल जी ने भी एक लाइन में कहा है कि हम हर एक के हक की लड़ाई लड़ेंगे। वोट की बात बाद में होगी, पहले उनके हक की लड़ाई होगी। पहले इनका वोट होगा तभी तो हम इनसे वोट मांगने जाएंगे। जब इनका वोट ही नहीं होगा तो वोट मांगने कौन जाएगा इनसे? इन्हें तो एक ये समझो कि गिनती भी नहीं आएंगे। तो जो इनका अधिकार है, पहले वो अधिकार तो बचाएं उनका। तो हम जनता के जो उनका अधिकार है, उनका अधिकार सुरक्षित हो। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई।